Hello everyone, welcome to another lecture of stereochemistry. In previous video we have seen optical isomerism और हमने optical isomerism जो था वो ख़त्म कर दिया था. ठीक है, तो अब ये जो स्पेसिफिकली ये हमारे जो चैप्टर का पार्ट बी है, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और हम आज इसको देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है. तो मतलब ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है और ये सबसे इजी पार्ट है. जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने बहुत सारा पार्ट पढ़ा था, वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी हम स्टार्ट करने वाले. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब है क्या, तो सिंपली इसको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और ये इजी पार्ट है. तो यहाँ पर उन्होंने इसकी डेफिनेशन बोल दी, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसका होगा हैविंग अ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द. ठीक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में. एंड देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अबाउट द डबल बॉन्ड इन अ स्पेस आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी डबल बॉन्ड के साइड में अगर आपके ग्रुप्स अरेंज होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम्स की, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैलिक एसिड. ठीक है, यहाँ पर है मैलिक एसिड, यहाँ पर है डायब्रोमोइथेन. तो ये जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कैसे डिवाइड किया है ये हम देखेंगे. पहले तो यहाँ पे किसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं ये भी ये हम देखने वाले हैं. और इसकी जो ये एग्जांपल है जैसे कि मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड वगैरह, ये सब हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो अगर ये स्टार्ट करना है हमें, तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करते हैं. लेट मी गो टू न्यू शेयर ऑफ बोर्ड. ओके, नाउ दिस बोर्ड विल बी विजिबल टू एवरीवन. ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो स्पेसिफिकली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये पार्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है. आइसोमेरिज्म ये हमारा पार्ट बी है ये चैप्टर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं मैं आपको सीधे सीधे बोल देता हूँ. तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला पार्ट. ओके, दिस पार्ट इज कंसिस्ट विथ, और ये चलता है, ये कंसिस्ट विथ होता है डबल बॉन्ड. ये कहाँ पे दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड में. जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये आइसोमेरिज्म दिखेगा. जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये आइसोमेरिज्म दिखेगा. मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए. क्या होना जरूरी है, डबल बॉन्ड, दिस इज मस्ट. ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द चलने वाला है. तो ये जो है ये आइसोमेरिज्म ये फर्दरली डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स. ठीक है, तो ये डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में. उसमें से एक पहला वाला पार्ट होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. ये पहला वाला पार्ट जो है, टेक अ न्यू पेन फॉर दिस. ये पहला वाला जो होता है ये होता है सिस, पहला वाला जो पार्ट होता है ये होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. ठीक है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है ई एंड जेड आइसोमेरिज्म. तो आपको इतनी बात तो पता ही है, आइसोमर मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फार्मूला होगा. ठीक है, बट क्या होंगे उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हमारा आइसोमर का डेफिनेशन है. तो अब ज्योमेट्रिकल मतलब क्या कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में क्या है, डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अगर हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी तो उसको कहेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे ये फर्दरली डिवाइड कैसा है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर में. यहाँ पे सिस ट्रांस और ई एंड जेड. तो अब सिस ट्रांस इसको कहते हैं जब तुम्हारे डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अगर सेम मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है. ठीक है,
यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पर भी क्लोरीन ही होगा, यहाँ पर H है तो यहाँ पर भी H ही होगा। जब ऐसे क्लोरीन क्लोरीन ये सेम है या, और यहाँ पे अब और एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर देता हूँ HH, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम तुम्हारे जो है ये बॉन्ड आ गए, क्या आ गए, सेम जो रहते हैं एटम्स वो सेम आ गए। तो ये जब एटम्स इसके साइड वाइज में जो रहेंगे वो अगर सेम आते हो, जैसे कि यहाँ पर है देखो क्लोरीन क्लोरीन, तो जब ये सेम रहेंगे, यहाँ पे भी क्या है क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। जब ये सेम रहेंगे, सेम एटम्स अगर रहेंगे डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, सेम एटम विथ ईच साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तब जो आइसोमेरिज्म चलेगा वो रहेगा सिस ट्रांस वाला आइसोमेरिज्म। अगर वो अपोजिट रहेंगे सेम एटम तो उसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर, उसको कहेंगे ट्रांस, ठीक है। और अगर वो सेम साइड में रहेंगे, यानी ये दोनों एक ही साइड में है ऊपर की, तो उसको कहेंगे हम सिस, ठीक है। तो ये जो हो गया ये सेम एटम्स के लिए हो गया। और जब यहाँ पे डिफरेंट एटम आएंगे, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक डबल बॉन्ड, वेट अ सेकंड, लेट मी टेक अनदर पेन। यहाँ पर अब मैंने ले लिया ये एक एग्जांपल और दूसरा वाला ये ले लिया, ये कुछ ऐसा एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर BrCl H, ठीक है, और यहाँ पर दूंगा BrCl H, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सेम एटम नहीं रहेंगे, ठीक है, सेम एटम नहीं रहेंगे, तब आपका जो नोमेनक्लेचर चलेगा वो चलेगा E एंड Z आइसोमर का, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे E एंड Z आइसोमर। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, तो यहाँ पे सेम एटम विल नॉट सीम, ठीक है, अराउंड डबल बॉन्ड, बस इतना ही है, इतना ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये पार्ट यहाँ पे ही खत्म होगा। तो मतलब सिस और ट्रांस कब होगा, जब तुम्हारे सेम एटम रहेंगे, और E एंड Z कब होगा, जब तुम्हारे डिफरेंट एटम रहेंगे। अब E मतलब क्या और Z मतलब क्या, तो E मतलब जो होता है वो होता है एंटोजन, और इसको Z को कहते हैं जुसाम। ये भी कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है सेम साइड, और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है। तो जब तुम्हारे दो बड़े ग्रुप, अब यहाँ पे हमको क्या है, कान एंड इनगोल्ड, जो कि हमने कान इनगोल्ड प्रिलॉग के जो रूल्स देखे थे, उसी रूल्स से यहाँ पे नंबरिंग करनी है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। अब यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब ये कार्बन पकड़ेंगे, पहले ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन को देंगे, उसके बाद में ये कार्बन को देंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये कार्बन पर क्या है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो इसको देंगे 1, और हाइड्रोजन जो होगा उसको नंबर देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1, और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे नंबर 2। तो ये 1 एंड 1 ये अपोजिट आ गई, इसका मतलब ये आइसोमर हो गया E। ये कौन सा आइसोमर हो गया फिर आपका E। और
टेक अनदर पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेमिंग। तो इसका जो नेम हो गया वो क्या हो गया, ई, माने ये इंटाजेन हो गया। और जब तुम्हारे सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक साइड में होंगे तो वो होगा तुम्हारा जेड। तो अब यहाँ पर ये है तुम्हारा एक कार्बन और ये है तुम्हारा दूसरा कार्बन। तो ये कार्बन के ऊपर क्या है, ब्रोमीन, इसका और ये हाइड्रोजन, ये दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो बेशक ब्रोमीन का है, तो इसको देंगे हम 1, इसको देंगे हम 2। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो किसको हम नंबर 1 देंगे, क्लोरीन को देंगे नंबर 1 और हाइड्रोजन को देंगे ना हम नंबर 2। तो यहाँ पे क्लोरीन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 1 1 कैसा है, सेम साइड में है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, जेड। बस इतना ही है एंटाजेन और जुसामेन, बाकी तीसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। तो आई होप आप लोगों को एंटाजेन और जुसामेन ये क्या होता है ये समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो ज्योमेट्रिकल ये जब आता है ये वर्ड, ये कहाँ पे जाता है, फिर ये डबल बॉन्ड की तरफ जाता है। जब डबल बॉन्ड के बारे में ही हम बात करेंगे तब उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो डबल बॉन्ड अगर दिखा तुमको तो वो क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो डबल बॉन्ड के साइड वाइज में अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने ये देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये कैसे डिवाइड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला वाला पार्ट कौन सा है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, और दूसरा वाला कौन सा है, ई एंड जेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस कब यूज होगा, जब तुम्हारे पास में सेम एटम होंगे, क्या होगा, सेम एटम होंगे, तब तुम सिस और ट्रांस ये आइसोमेरिज्म हम यूज कर सकते हैं। तो सेम एटम विथ ईच साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर होगा तो ये क्या होगा, फिर तुम्हारा सिस आइसोमर होगा। तो सेम एटम अगर ये ईच साइड की जगह पे मैंने क्या करना था यहाँ पे अराउंड, मींस सेम एटम एग्जिस्ट अराउंड डबल बॉन्ड, सेम एटम एग्जिस्ट अराउंड डबल बॉन्ड, ये वर्डिंग ठीक कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, when same atom will seen around double bond, यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा when same atoms exist around डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आपको सेम एटम दिखाई दे तब आपको कौन सा आइसोमेरिज्म देखना पड़ेगा, सिस ट्रांस। और अगर सेम एटम नहीं होंगे, सेम एटम विल नॉट सीन और एग्जिस्ट अराउंड डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सेम एटम अगर नहीं होगा तो तब आपको दिखाएगा ई एंड जेड। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, फिर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो वो एग्जाम्पल क्या था, सिस और ट्रांस क्लोरीन का, डाइक्लोरो इथेन का, ठीक है। यहाँ पे सिस और ट्रांस डाइक्लोरो इथेन का हमने एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था। तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या क्या देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्लोरीन और क्लोरीन सेम एटम होने की वजह से यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन अगर पकड़ा तो ये कार्बन पे क्या है, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये कार्बन अगर पकड़ा तो ये कार्बन पे क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो अगर ये क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो सेम एटम अगर अपोजिट होगे तो उसको कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर, और सेम एटम अगर एक साइड में होगे, ऊपर की साइड में है यहाँ पे, तो उसको कहेंगे हम सिस आइसोमर, ठीक है। तो वैसे ही ई एंड जेड क्या होता है, ई मतलब एंटाजेन और जेड मतलब जुसामेन। तो ये आइसोमेरिज्म भी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही दिखाई देगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि सेम एटम नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है क्लोरीन, तो ये सेम एटम होगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, कान इनवर्ड प्रीमाइसिस के रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल था उसका, तो उसका पहला ही रूल था
कि भाई अगर हमारा एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये एक कार्बन पकड़ा, ठीक है, और ये दूसरा वाला कार्बन पकड़ा, तो ये कार्बन पे हमको क्या है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में प्रायोरिटी किसको जाएगी, तो ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। हाइड्रोजन को सेकंड नंबर की प्रायोरिटी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। तो ये कार्बन पे 1 और 2 हमने असाइन कर दिया। वैसे ये कार्बन पे हमको 1 एंड 2 असाइन करना है, तो इसको क्लोरीन को दे दिया हमने 1, ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन को हमने दे दिया नंबर 2। तो अब इसके बाद में सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर हमारे अपोजिट में आते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 1 अपोजिट टू 1, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट में आते हैं तो उस आइसोमर को हम कहेंगे ई आइसोमर यानी एंटाजेन। और सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में आते हैं तो उसको हम कहेंगे जेड आइसोमर यानी कि जुसा में। तो ये हो गया आपका जेड आइसोमर और ये हो गया आपका ई आइसोमर। तो अब इसके एग्जाम्पल जो आपके बुक में है वही हम देखने वाले हैं। तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए वो एक 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर हमें यही इन्होंने बोला है कि भाई when two molecules possess same molecular formula but around double bond but different only difference of arrangement of atom about group about the double bond in space is called as geometrical isomerism, ठीक है। तो and phenomenon is called as geometrical isomerism, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही इन्होंने बोला है। तो सेम मैंने जो आपको बताया सेम वैसे ही ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बोला है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ये एक जीता जागता एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, तो ये मैलिक एसिड होगा, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन है और दोनों साइड में एसिड ग्रुप है। तो एसिड ग्रुप अगर सेम साइड में आते हैं तो इसको कहेंगे हम सिस आइसोमर, जैसे कि इन्होंने कहा है। और अगर वो ट्रांस आते हैं तो इसको कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर ऑफ मैलिक एसिड इज नथिंग बट फ्यूमेरिक एसिड, इसको फ्यूमेरिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूमेरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये आगे हमको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर भी देखो, अब सिस आइसोमर कौन सा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन सेम एटम है, तो ये सेम एटम सेम साइड में आ गए ऊपर की साइड में, तो इसलिए कौन सा आइसोमर हो गया? सिस। और अभी ये ब्रोमीन यहाँ पे है और ये ब्रोमीन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट में है, तो अपोजिट जब आएगा तो हम इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पे सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर का इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यहाँ पर ये डाइक्लोरोइथेन का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये दिया है। क्लोरीन सेम साइड में है तो इसको दे दिया सिस। यहाँ पे क्लोरीन अपोजिट साइड में है तो इसको दे दिया ट्रांस। अब ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, अरेंज द एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू ईच कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड अलोंग विद प्रायोरिटी। अब यहाँ पे इन्होंने वही यूज किया है जो मैंने आपको बोला है कि क्या बोला है, ईच एटम ऑफ डबल बॉन्ड इन प्रायोरिटी सीक्वेंस कौन से, कान इंगोल्डन प्रिलॉक्स CIP जो कि हमने देखे R&S नॉमेनक्लेचर के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सेम वैसी एग्जांपल कुछ लिए हुए। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये ऐसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर है ये कार्बन को हम देखेंगे। अब ब्रोमीन और फ्लोरीन इसमें से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो ब्रोमीन का, तो इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी आएगी। फिर फ्लोरीन का है तो इसको नंबर 2 की प्रायोरिटी आएगी। अब उसके बाद में ये वाले कार्बन पे जाएंगे, ठीक है। ये वाले कार्बन पे अगर हम गए तो यहाँ पे क्लोरीन को कितने नंबर की प्रायोरिटी आएगी, तो इसको आएगी नंबर 1 की प्रायोरिटी। और क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और यहाँ पे ये कार्बन पे लगा हुआ है हाइड्रोजन तो इसकी प्रायोरिटी आएगी 2। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, सेम साइड में, ऊपर की साइड है। तो ऊपर की साइड है, अपोजिट साइड नहीं है, सेम साइड में है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऐसा हो गया, जेड। सेम वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, अब ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ पर ब्रोमीन और फ्लोरीन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ब्रोमीन की इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका तो 1 और इसको 2। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप कैसे आ गया, अब यहाँ पे अपोजिट। तो जब अपोजिट आते हैं, जब अपोजिट आएंगे आपके ग्रुप, तब हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ई आइसोमर। यहाँ पे ये आ गए अपोजिट में, ये सेम प्रायोरिटी ग्रुप है, 1 अपोजिट टू 1, दैट्स व्हाई इट इज ई। अब नेक्स्ट में क्या है हमको दिया हुआ, अब नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है ब्रोमीन क्लोरीन, सेम वैसे ही है, वही एग्जांपल है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये हो गया हमारा ई आइसोमर, दिस इज ई, और इसको दे दिए 2 तो ये हो गया हमारा ई आइसोमर, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन H, वही एग्जांपल इन्होंने ये प्रायोरिटी के ऊपर में चेक करके दिया है
1 2 1 2, तो सेम साइड में 1 1 आ गए, इसलिए इसको हम कहेंगे Z आइसोमर, क्योंकि सेम एटम नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हमको बोलना है 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन का एग्जांपल दिया हुआ है। 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब 1 2 3 ऐसे ये प्रोपेन आ गया। तो अब ये 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन को हमको डेजिग्नेट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर सीधे सीधे अब ये कार्बन को पकड़ा, इसके इर्द गिर्द डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द एटम होंगे, तो ये डबल बॉन्ड पकड़ा, ये डबल बॉन्ड के अराउंड ही ये आइसोमेरिज्म चलेगा। तो ये डबल बॉन्ड का ये कार्बन पकड़ा पहला वाला, ये पहले वाले कार्बन पे देखा, तो यहाँ पर है CH3 ग्रुप, एक तरफ है H ग्रुप, तो CH3 को आएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, H को आएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। सेम वैसे ही यहाँ पर ये कार्बन पकड़ा, ये कार्बन पे क्या है ब्रोमीन और क्लोरीन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ब्रोमीन का, तो इसको दे दिया 1, क्लोरीन को दे दिया नंबर 2। तो 1 यहाँ पर 1 और 1 ये क्या आ गए अपोजिट, दैट्स व्हाई इट इज E आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो गया E। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड हम देखेंगे, अब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है डबल बॉन्ड को लगकर, तो वो पहला वाला कार्बन देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे CH3, इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, और उसी कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन, तो इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। दूसरे कार्बन पर देखेंगे तो यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है क्लोरीन, तो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कम है तो इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। तो 1 1 ये कैसे आ गए, सेम साइड में आ गए, तो सेम साइड में जब आएंगे तो इसको हम कहेंगे Z आइसोमर, दैट्स व्हाई इट इज Z आइसोमर। अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हमको देखना है, तो यहाँ पर है ये वाला एक कार्बन और ये वाला एक कार्बन। अब इसको इन्होंने ये ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसके आइसोमर देखेंगे अब हम कैसे निकलेंगे। तो ये Z3 मिथिल हेक्स 3 यानी ये इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर रहेगा H। अब देखो CH3 CH2 ये है CH3 ये वाला, ठीक है, ये है CH2 ये वाला, ठीक है। अब है CH, तो ये है कार्बन यहाँ पर, और ये है उसको लगा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है कार्बन, उसको लगा है CH3, उसके बाद में ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसके आइसोमर कैसे आएंगे। तो अब ये नंबर 1 प्रायोरिटी दिया इसको दे दिया नंबर 2 का प्रायोरिटी, इसको दे दिया नंबर 1 का प्रायोरिटी, इसको दे दिया नंबर 2 का प्रायोरिटी। नंबर 1 सेम साइड में, इसलिए ये Z आइसोमर हो गया। अब वही यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे आता है। तो ये है CH3, ये CH2, ये CH, ये H इन्होंने नहीं दिखाया तो हमको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने H दिखा दिया। और ये है कार्बन, उसके बाद में डबल बॉन्ड के बाद में, और यहाँ पर है CH3 और ये है CH2 CH3। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर वाले साइड में इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, और ये नीचे वाले साइड में जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। तो 1 and 1 these are opposite to each other, priority group are opposite to each other, one priority group are opposite to each other, that's why it is E isomer, ठीक है। तो ये हो गया आपका E isomer। वही यहाँ पर देखना है थर्ड वाले एग्जांपल में, अगर ये समझ में आया होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये CH3 CH2 यहाँ पर है कार्बन कार्बन CH3H, तो यहाँ पर इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी, इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी क्योंकि हाइड्रोजन से ये ज्यादा है, इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। क्यों देखा हमने, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए यही कार्बन हमको पकड़ने हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अराउंड ही चलेगा। तो ये कार्बन पे 1 यहाँ पे आया और ये कार्बन पे 1 यहाँ पे आया, तो 1 और 1 ये कैसे हो गए अपोजिट, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये हो गया तुम्हारा E आइसोमर। सेम अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर कैसे आता है, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, अब ये कार्बन पकड़ेंगे और ये कार्बन पकड़ेंगे, तो अब यहाँ पे जाएगा इसको नंबर 1 का प्रायोरिटी, इसको जाएगा नंबर 2 का प्रायोरिटी। यहाँ पर क्या होगा, तो इसको जाएगा नंबर 1 का प्रायोरिटी, इसको जाएगा 2 का प्रायोरिटी। तो 1 और 1 ये कैसे हो गए अपोजिट आ गए, तो ये भी क्या हो गया E आइसोमर। तो दोनों के दोनों क्या हो गए E आइसोमर। अब यहाँ पर देखेंगे हम नीचे वाले एग्जाम्पल में इस पे क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद में हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब ये हो गया तुम्हारा एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, यहाँ पर है 1 यहाँ पर है 2, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका एटॉमिक नंबर
कम है, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन कम है, तो इसको आएगा नंबर 1, इसको आएगा नंबर 2। यहाँ पर CH3, यहाँ पर है H, तो यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसको आएगा नंबर 1, इसको आएगा नंबर 2। तो 1 1 कैसे आ गए, सेम साइड में आ गए, तो इसका मतलब है ये Z। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिया हुआ नहीं है, तो हम हाइड्रोजन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, तो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, ठीक है। तो CH3 और CH2, CH3 इसको जाएगा नंबर 1, यहाँ पे इसको जाएगा नंबर 2, यहाँ पर इसको नंबर जाएगा 1, यहाँ पे इसको नंबर जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम साइड में आ गए 1 और 1, ठीक है, ये सेम साइड में है, तो सेम साइड में ऊपर की साइड में है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, Z आइसोमर, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 कार्बन्स का है एग्जांपल पर। यहाँ पर डबल बॉन्ड किधर भी नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इन्होंने कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ये है CH3 ये वाला, उसके बाद में ये C, यहाँ पर CH3 इसको लगा हुआ ये ऊपर का, और ये दूसरा CH3 ये है नीचे का, ये CH, तो ये हो गया C, और इसको लगा देंगे हम H, ठीक है, इसको लगा देंगे हम H। फिर उसके बाद में CH, तो ये हो गया C, इसको लगा देंगे हम H, और ऊपर में CH3, ये है तुम्हारा CH3। तो अब H दोनों कैसे आ गए, सेम साइड में आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसको प्रायोरिटी नंबर जाएगा 1, इसको जाएगा प्रायोरिटी नंबर 2, इसको जाएगा प्रायोरिटी नंबर 1, यहाँ पे इसको जाएगा नंबर प्रायोरिटी 2। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, फिर सेम साइड में ये आइसोमर आ गए, सेम साइड में सेम प्रायोरिटी ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये Z। अब यही इसका E आइसोमर है, तो ये E आइसोमर भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम E आइसोमर देखेंगे, यहाँ पे है ये CH3, ये होगा CH3, यहाँ पर है CH, सॉरी यहाँ पे है C, तो ये C यहाँ पर रख दिया, ये CH3, ये CH3, ये CH3, फिर CH, तो ये है CH, यहाँ पर दे दिया H नहीं था तो, ठीक है, यहाँ पर दे दिया हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो इसको दे दिया H, यहाँ पर H नहीं है, तो यहाँ पे दे दिया H, ये CH, ये CH, CH, उसके बाद में CH3, तो ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। अब इसको प्रायोरिटी नंबर जाएगा 1, इसको जाएगा 2, इसको भी जाएगा 1, इसको जाएगा 2। तो 1 1 कैसे आ गए, ये 1 1 अपोजिट में आ गए, इसलिए ये कैसा हो गया फिर तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा E आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये 1 और ये 1 अपोजिट आ गए, तो ये आइसोमर होगा तुम्हारा E आइसोमर, और ये आइसोमर तुम्हारा हो गया Z आइसोमर, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब कुछ था। तो यहाँ पे अब मेथड्स है, ये मेथड्स हम देखने वाले हैं, ओके। और उसके बाद में ये चैप्टर हम यहाँ पे पॉज करने वाले हैं।